जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सरानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायतम सदा। सदाचार प्रिये देवी शुक्ल पुष्पांबर प्रिये गोमयादि शुचि प्रीते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वत्ये नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जैसा कि आप सबको ज्ञात है ही कि देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी के द्वारा शमशान मरघट मसान की पूजा कैसे करें, शमशान मरघट मसान की शक्तियों को शरीर से कैसे बाहर निकालें, नजर दोष को कैसे खत्म करें, घर के अंदर आ गई नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर करें, इन सब के ऊपर एक किताब लिखी गई है। दूसरी किताब लिखी गई कि अपने परिवार की स्वयं रक्षा कैसे करें काला जादू से, काला जादू कैसे काटें, इसके ऊपर भी एक किताब लिखी गई है। आप प्रैक्टिकल ज्ञान भी ले सकते हैं YouTube के माध्यम से या फिर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी प्रैक्टिकल ज्ञान ले सकते हैं और स्वयं सुखी हो सकते हैं काला जादू कैसे काटे वो किताब खरीद के। तीसरी किताब है साधना सिद्धि। साधना कैसे करें, साधना में क्या गलतियां होती है, साधना में सिद्धि क्यों नहीं मिलती, साधना में तीसरी आंख क्यों नहीं दिखती, और हनुमान जी की साधना कैसे करें, देवी साधना कैसे करें, भैरव जी की साधना कैसे करें, इस बारे में उस किताब में बताया गया है जो तीसरे नंबर की किताब है। चौथे नंबर की किताब है हमारी हवन अनुष्ठान। यज्ञ कैसे करें, सरल हवन पद्धति कैसी हो, अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, देवी जी का अनुष्ठान कैसे करें, भैरव जी का अनुष्ठान कैसे करें, हनुमान जी का अनुष्ठान कैसे करें, काली जी का अनुष्ठान कैसे करें, उस अनुष्ठान के बारे में बारीक बारीक रहस्यमयी जानकारियां दी गई है। जो गलती करता है वो गलतियां उसमें बताई गई है ताकि आपका अनुष्ठान सफल हो सके। और पांचवी किताब है हमारी देवी जी के ऊपर गुप्त सप्तशती, दुर्गा जी के बीजात्मक सप्तशती। और अगली किताब है हमारी सुखी रहने के उपाय। आप अपनी जिंदगी में अभी तक जो कष्ट आपने भोग लिया वो भोग लिया, अब आपको कष्ट नहीं भोगना है। यदि आप वो किताबें हमारी लेते हो तो सुखी रहने के उपाय में बहुत सारे उपाय ऐसे बताए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन को और अपने परिवार को सुखी रख सकते हैं यदि आप उन नियम कानून पे चलोगे तो। दुर्गा जी यानी नवरात्रि कैसे मनाएं, नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में क्या गलतियां करते हैं, नवरात्रि को मनाने के क्या तरीका है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में यदि सूतक हो जाए तो क्या करें, इन सब बातों के ऊपर हमने एक किताब लिखी है नवरात्रि रहस्य। और एक किताब लिखी है दुर्गा जी का रहस्य। दुर्गा जी का रहस्य का मतलब है दुर्गा सप्तशती का रहस्य। तो इस दुर्गा सप्तशती के रहस्य के अंदर दुर्गा जी की
केवल किताब आपके पास में उपलब्ध है, आपने पढ़ी भी होगी, इसे दुर्गा सप्तशती बोला जाता है, परंतु उसके अंदर वो तंत्रात्मक किताब है, उस किताब का कैसे प्रयोग कर सके कि आप अपनी परेशानी स्वयं दूर कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती के रहस्य में जो देवियों के नाम आए, उन देवियों के नाम क्यों आए हैं, राक्षसों के नाम आए तो राक्षस का मतलब क्या है, और कौन सी स्तुति करने से क्या चीज की प्राप्ति हो सकती है, कौन सी स्तुति का कब हवन करना चाहिए, किस प्रकार से हवन करना चाहिए, कौन सी देवी की कृपा आपके ऊपर हो रही है या कौन सी देवी की कृपा आपको चाहिए, वो उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती रहस्य, यानी दुर्गा सप्तशती नहीं है उसमें, दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ा जाए, तंत्रात्मक रूप से दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ा जाए, वैदिक रूप से दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ा जाए, यो 13 अध्याय को उल्टा पुल्टा करके कैसे पढ़े तो क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, या केवल पहला अध्याय ही लगातार पढ़ते रहे तो आपको जिंदगी में क्या प्राप्त हो सकता है, दूसरा अध्याय यदि पढ़े तो क्या प्राप्त हो सकता है, ये सब चीजें उस दुर्गा सप्तशती रहस्य में बताई गई है। और अगली किताब है हमारी, कोई भी व्यक्ति इन किताबों को लेना चाहता हो तो अभी से बुक करा सकता है ताकि उसको समय पे मिल जाए, अन्यथा किताब जो है आने के बाद में त्वरित हमारी किताबें डिस्पैच हो जाती है और फिर हम वो किताब दे नहीं पाते हैं। पितृदोष के ऊपर अगली किताब है, इसमें पितृदोष कैसे उत्पन्न होता है, पितृ से संबंध कब तक रहता है, पितृदोष क्या होता है, पितृऋण क्या होता है, पितृदोष जन्म पत्रिका में कैसे पहचाने, पितृदोष होता है तो जीवन में क्या परेशानी आती है, पितृदोष के क्या उपाय हैं, पितृदोष हो तो उससे जीवन में कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए, पितृदोष का श्राद्ध कर्म से क्या संबंध है, पितृदोष का अमावस्या से क्या संबंध है, पितृदोष यानी पिछले जन्म के पितरों का या पिता का शाप माना जाता है क्या, और पितृदोष से पूरा परिवार संघर्ष क्यों करता है, और अधोगति वाले पितृ किन्हें कहते हैं, और क्या यह पितृ परेशान करते हैं, और परेशान करते हैं तो किस प्रकार से परेशान करते हैं, मनुष्य शराब क्यों पीता है, परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद में परिवार बर्बाद क्यों हो जाता है, और पूरे परिवार की एक साथ मृत्यु क्यों हो जाती है, पितृदोष क्या स्थायी हो सकता है, क्या पितृदोष की पूजा पाठ से शांत किया जा सकता है, मनुष्य की प्रगति पितृदोष की वजह से क्यों रुक जाती है, पितृदोष की वजह से वंश वृद्धि क्यों नहीं होती है, और पितृदोष और पितृ ऋण में क्या अंतर होता है, क्या पितृदोष स्त्री को भी लगता है, और पितृदोष कितने प्रकार का होता है, और प्रेत बाधा किसे कहते हैं, पत्रिका में कैसे चेक करोगे कि पितृ बाधा है कि प्रेत बाधा है, और भ्रूण हत्या करने पर क्या दोष उत्पन्न होता है, और रोजाना ऐसी कौन सी पूजा करें कि पितृदोष धीरे धीरे शांत हो जाए, एकादशी और श्राद्ध का क्या संबंध है, और पहली थाली भगवान को क्यों चढ़ाई जाती है, फिर पितरों को क्यों दी जाती है, और गया जी में पितृ छोड़ के आने के बाद भी पितरों की पूजा क्यों 16 श्राद्ध में करना चाहिए, और 16 श्राद्ध का जीवन में क्या महत्व है, और नास्तिक व्यक्ति मर जाता है तो वह उसका हश्र क्या होता है, नौमी श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और सर्व पितृमोक्ष अमावस्या का क्या महत्व है, पितृ की उत्पत्ति कैसे होती है, पितृ से संबंध कब तक रहता है, पितृ हमें परेशान क्यों करते हैं, पितृ को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं, पितृ को मोक्ष कैसे दिलाया जा सकता है, क्या पितृ दोबारा लौट करके आ सकते हैं, पितरों का तर्पण कब करना चाहिए और कहां करना चाहिए, क्या पितृ की पूजा घर में कर सकते हैं, क्या पितृ को घर में स्थापित करना चाहिए, क्या पितृ को बलि या शराब दे सकते हैं, और यदि पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर के अंदर खुशहाली क्यों हो जाती है, और यदि पितृ नाराज होते हैं तो घर बर्बाद क्यों हो जाता है, पितरों का दान लेने का कौन अधिकारी है, इन सब चीजों का प्रश्न है ये, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको पितृदोष और उसके रहस्य में मिलेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको पितरों के ऊपर यदि किताब चाहिए, यदि पितृदोष लगा हुआ है, प्रेत दोष लगा हुआ है,
तो यह किताब आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। आप चाहें तो इसको अभी से बुक करा सकते हो, या फिर जब भी आपको समय मिले बुक करा दीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे किताबें बहुत लिमिटेड छपती है और तुरंत उनके ऑर्डर आना प्राप्त हो जाते हैं और किताबें समाप्त भी हो जाती है। किताबों को ऑर्डर करने के लिए 9893128047 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बुक कराएं। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर अवश्य दें। और दूसरा नंबर है 7987237885 पर संपर्क करें। इस पर भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही बात करें, फोन से बात करने की कोशिश न करें। फोन से कोई बातचीत नहीं होगी, केवल व्हाट्सएप के थ्रू ही आपकी बातचीत होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितरों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना हम पितरों से करते रहेंगे। इस किताब में बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक प्रश्न, वो उनका उत्तर दिया गया है। और पितरों की पूजा कैसे करें, पितरों को कैसे प्रसन्न करें, पितरों की मुक्ति कैसे हो, पूरा आपके हर प्रश्न का उत्तर इसमें हुए। मुझे उम्मीद है जो मनुष्य पितृ से परेशान है, जो मनुष्य प्रेतों से परेशान है, जो मनुष्य अपने घर के ही परिवार के ही सदस्य जिनको परेशान कर रहे हैं, जिनकी पत्रिका में पितृदोष है, उनको ये किताब अवश्य लेना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।